प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। मतलब बार बार हेलो स्टूडेंट्स बोलना अच्छा नहीं लगता है ना। प्यारे बच्चों, तो कहाँ तक हुआ था? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारा फॉर्म दिखाया था लास्ट टाइम पे, और e की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, उससे 3 फॉर्म बताया था। e की पावर एक्स वाला, e की पावर के एक्स वाला और e की पावर जी एक्स वाला। उसके बेसिस पे जो है क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो चलो उसी को जारी रखते हुए उसके आगे जो है हम लोग प्रोसीड करते हैं। बुझ गए? चलो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ट्रिकी टाइप का है। लिखो तो, इंटीग्रेशन log x बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन log x बाई 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर। देखो कुछ टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा ना कि जिसमें e की पावर x नहीं रहेगा। उसमें जो है नॉर्मल, देखो इस क्वेश्चन में कहीं भी तुमको e का पावर x दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना। लेकिन ये e की पावर x वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये तुमको मालूम है कि log को e में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है। तुम क्या करो, पुट, मान लो ना, मान लो log x को क्या मान लो, t मान लो। तो अगर तुम्हारा log x t है तो log का बेस यहां पे e है, तो x कितना हो जाएगा, e की पावर t। x हो गया e की पावर t, तो dx कितना हो जाएगा, e की पावर t dt। e की पावर t dt है ना। इस बात को यहां पे रखो, तो log x के जगह पे t बाई 1 प्लस टी का स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर है, और dx की जगह पे e की पावर t dt। तो कितना हो जाएगा, e की पावर t इंटू टी बाई 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब कहानी समझ गए? अब देखो उस फॉर्मेट में आ गया ना, e की पावर x वाले फॉर्मेट में। अब इसको जो है एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको देखो क्या करते हैं, अब यहां पे t है तो एफ टी प्लस एफ डैश टी में ले जाएंगे। कैसे करेंगे, e की पावर t, ये जो t है इसको लिखो t प्लस 1 माइनस 1। वही खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है वाला, याद है ना? वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है, वो रहेगा, बहुत ढीठ है। नीचे है 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, लिखो 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, और यहां पे इंटीग्रेशन। अच्छा, e की पावर t, तुम क्या करो, डिवीजन बाई पार्ट्स करो। तो t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब जो है t प्लस 1 से t प्लस 1 एक पावर कटेगा, तो ये हो गया e की पावर t, यहां पे कितना होगा 1 बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से सुनो, ये 1 बाई टी प्लस 1 को जो है क्या मान लो, एफ टी मान लो। तो एफ टी का डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव टी के रेस्पेक्ट में कितना होगा, माइनस 1 बाई टी प्लस 1 का स्क्वायर। माइनस है तो इसको प्लस करो, इसको माइनस 1, ये कितना हो गया एफ डैश टी। ये पैटर्न क्या हुआ, e की पावर टी एफ टी प्लस एफ डैश टी। कितना आंसर होगा, e की पावर टी एफ टी प्लस एफ डैश टी का आंसर वो होगा e की पावर टी एफ टी प्लस सी। अब तुम्हारा एफ टी कितना है, एफ टी है 1 बाई टी प्लस 1, तो e की पावर टी 1 बाई टी प्लस 1 प्लस सी। तो e की पावर, अच्छा t किसको माने थे, log x को, तो e की पावर log x इंटू 1 बाई log x प्लस 1 प्लस सी। ये तो बहुत बार पहले भी बता चुके हैं कि ये जो e की पावर log x है, ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा सीधा बाई, तो x बाई log x प्लस 1 प्लस सी ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन था तुम्हारा कितना, log x बाई log x प्लस 1 का स्क्वायर था, ये क्वेश्चन था। उसका इंटीग्रेशन ये आया है। इसका मतलब समझते हो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, चलो एक सेकेंड।
चेक किए रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। चलो अगला जो है क्वेश्चन सवाल लिया जाए। उससे पहले उम्मीद करते हैं कि तुम लोग पढ़ रहे हो। पढ़ने का तरीका समझ लो। बोर्ड एग्जाम जो है तुम्हारा जब भी आएगा, बोर्ड हो चाहे जेई मेंस हो या जेई एडवांस हो, पढ़ने का तरीका सेम है। क्लास नोट्स बनाओ, ठीक है। उसके बाद उसको रिवाइज करो अच्छे से, मैंने जो पढ़ाया उसको घर पे करो ट्राई एक बार, फिर उसके बाद कोई बुक बनाओ, जो भी बुक तुमको अच्छा लगे, ठीक है। और क्वेश्चन जितना बार तुम बनाओगे बार बार, उतना अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होगा, है ना। चलो और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अगला सवाल, जैसे मान लो बहुत सिंपल सवाल है, साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना है। साइन लॉग एक्स प्लस कॉस लॉग एक्स कैसे करोगे भाई? बहुत सिंपल है, साइन लॉग प्लस कॉस लॉग। देखो यहां अगेन वही काम, पुट लॉग एक्स को टी मान लो, तो यहां से एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बेस ई है तो ई की पावर में टी, तो एक्स बराबर हो गया ई की पावर टी डी टी। तो डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो कितना आएगा, डी एक्स बराबर ई की पावर टी डी टी। इस बात को यहां पे पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, साइन टी प्लस कॉस टी, डी एक्स के जगह पे ई की पावर टी डी टी। इसको लिखोगे ई की पावर टी, साइन टी अगर तुम्हारा एफ टी है तो कॉस टी तुम्हारा कितना है, एफ डैश टी है। अरे साइन टी अगर तुम्हारा एफ टी है तो साइन टी का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट में कॉस टी, तो ये एफ टी प्लस एफ डैश टी डी टी। यहां पे चाहो तो लिख दो एफ टी बराबर साइन टी, ठीक है जी। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर टी एफ टी प्लस सी। ये हो गया ई की पावर, टी की जगह पे क्या रखोगे, लॉग एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस सी। चौक सब बहुत छोटा छोटा हो गया, उगता नहीं है ठीक से, रुको। ई की पावर लॉग एक्स फिर कितना हो जाएगा, एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस सी। तो इस चीज का इंटीग्रेशन क्या हो गया, एक्स इंटू साइन लॉग एक्स प्लस सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पे बहुत बारिश आज हो रहा है, मौसम एकदम सुहाना है। गाना सुने हो ना, आज मौसम बड़ा बेईमान है बड़ा, वही बेईमान मौसम है आज का, ठीक है। बोलेगा सर ऐसे मौसम में पढ़ने का मन थोड़ी करता है, पढ़ लो, पढ़ना तो पड़ेगा ना, नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे। चलो अगला सवाल लेते हैं। आज मौसम आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है आज मौसम, ठीक है। तो कोई अगला सवाल लेते हैं। यह है 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स का स्क्वायर। ये भी मिलता जुलता सवाल ही है उसी से, है ना। 1 बाई लॉग एक्स माइनस 1 बाई लॉग एक्स का स्क्वायर। अगेन लॉग एक्स तुमको दिखा तो लॉग एक्स को एक बार टी मान के देखो। देखो ऐसे तुमको डायरेक्टली दिखेगा नहीं, अगर तुम अलग अलग करोगे तो ये क्या आएगा, 1 बाई लॉग एक्स का इंटीग्रेशन। अब 1 बाई लॉग एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि एक बार log x को t मान के देखते हैं। तो क्या करो, पुट log x इज इक्वल टू टी। तो अगेन x बराबर e की पावर t, तो dx कितना हो जाएगा, e की पावर t dt। dx बराबर e की पावर t dt। आ जाओ यहां पे 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर e की पावर t dt। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। e की पावर t बाहर फेंको, इधर 1 बाई टी माइनस 1 बाई टी स्क्वायर। इस माइनस 1 बाई टी स्क्वायर को ऐसा लिखो, प्लस माइनस 1 ऐसे लिख दो। तो
अब अगेन तुम देखो, ये अगर तुम्हारा एफ टी है तो ये तुम्हारा कितना है, एफ डैश टी है। तो आंसर कितना होगा, ई की पावर टी एफ टी प्लस सी। तो ई की पावर टी, एफ टी की जगह पे 1/t प्लस सी, टी की जगह पे क्या करोगे, log x रख दोगे। तो ये हो गया ई की पावर log x बाई log x प्लस सी। ठीक है जी, ऐसा करके कुछ हो जाएगा। अब e की पावर log x तुम्हारा कितना होता है, x होता है। ये हो गया x बाई log x प्लस सी, x बाई log x प्लस सी। ठीक है, चलो इसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है बच्चों, log x प्लस 1/log x का स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है तुमको अभी दिख जाएगा, है ना। पहला बात तो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो वैसे ही बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, आर.डी. शर्मा में भी है, आर.एस. अग्रवाल में भी है। हर अच्छे बुक में तुमको ये क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, क्योंकि इसमें एक ट्रिक है छोटा सा। क्या ट्रिक है, तो ये तो तुमको दिख गया होगा कि तुम करोगे क्या, तुम log x को t मानोगे। मान लिए log x को t। चलो तो अगेन x बराबर हो गया e की पावर t, तो dx हो गया e की पावर t dt। dx हो गया e की पावर t dt। अब जो है, अब क्या करोगे, चलो रखो यहां पे। तो ये हो गया log t प्लस 1/t स्क्वायर e की पावर t dt। अब ध्यान से सुनना, हो सकता है पहले यही क्वेश्चन होता, मतलब ये एक अलग क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एग्जाम में, log x प्लस 1/x स्क्वायर e की पावर x dx। समझ गए, log x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। या अगर ये रहेगा तो ये भी कन्वर्ट होकर इसी में आएगा। कैसे करेंगे, ध्यान दो। तो e की पावर t बाहर है, सुनो, ये हो गया log t। ये स्टेप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी स्टेप में सारा छुपा हुआ है। तो जब भी e की पावर t होता है तो क्या चाहिए अंदर, fx प्लस f डैश x चाहिए। तो यहां पे log t है, तो log t अगर तुम्हारा ft है तो log t का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/t। 1/t तो नहीं है क्वेश्चन में, तुम डाल दो अपने मन से, क्या करो 1/t ऐड कर दो। तो इन दोनों का पेयर बन गया ft प्लस f डैश t का पेयर। अच्छा 1/t तो तुम जबरदस्ती डाले हो, ठीक है, जबरदस्ती डालना तो अच्छी बात नहीं है, तो उसको घटा लो। तो 1/t माइनस क्या करोगे 1/t, देखो यहां ये 1/t हो गया, तो इसको माइनस 1/t कर दिए तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल कोई दिक्कत नहीं है, मैथमेटिक्स के हिसाब से ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्लस 1/t स्क्वायर तो पहले से है। ठीक है जी, अब ऐसा करने से तुमको फायदा क्या हुआ, जरा एक बार देखो। तुम क्या करो, e की पावर t, ये हो गया log t प्लस 1/t, इसको एक साथ कर लो, log t प्लस 1/t, ब्रैकेट बंद कर दो। इन दोनों में क्या है, माइनस 1/t प्लस 1/t स्क्वायर, तो माइनस कॉमन ले लो, e की पावर t 1/t। अब माइनस कॉमन लिए हो तो 1/t लिखोगे, अब प्लस 1/t स्क्वायर को क्या लिखोगे, माइनस 1/t स्क्वायर। ऐसा क्यों जी, मल्टीप्लाई करो तो माइनस e की पावर t बाई टी प्लस e की पावर t बाई टी स्क्वायर, ऐसे हो गया। अब तुम लोग एकदम आंख वाले बंदे हो, सही सलामत। ठीक है, तो अब तुम लोग को आगे सॉल्यूशन दिख गया होगा। क्या होगा, अलग अलग करो, e की पावर t log t प्लस 1/t dt, इसको अलग इंटीग्रेट करो, माइनस e की पावर t 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, इसको अलग इंटीग्रेट करो। कुछ दिखा तुम लोगों को, ये अगर तुम्हारा ft है log t, तो 1/t तुम्हारा कितना है, f डैश t है। अगेन यहां पे अगर तुम्हारा ये gt है 1/t, तो माइनस 1/t स्क्वायर क्या है, g डैश t है।
उस फॉर्मेट में आ गया ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई की पावर टी इंटू लॉग टी, अरे ई की पावर टी एफ टी होगा। अब माइनस इसका आंसर क्या होगा, ई की पावर टी जी टी, जी टी का मतलब 1/t, अब प्लस का सी। अब जो है टी किसको माने थे, log x को, रखो यहां, तो e की पावर log x इंटू log x, e की पावर log x इंटू log x माइनस e की पावर log x इंटू 1/log x। ठीक है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद तुम e की पावर log x तुम्हारा x हो जाएगा, दोनों में कॉमन है, e की पावर log x दोनों में आ रहा है ना, तो e की पावर log x कितना होता है x, तो उस x को निकालो बाहर, ये कितना हो गया log x माइनस 1/log x प्लस c। ये रहा आपका उत्तर, उत्तर दिशा नहीं, उत्तर मतलब आंसर, है ना, ये आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न लिया जाए, पर उससे पहले देखा जाए कि कहीं रिकॉर्डिंग तो ऑफ नहीं हो गया। रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही सलामत चल रहा है। अगला सवाल, अब तो सवाल सब बहुत आसान आसान है, जैसे मान लो थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला, x e की पावर 2x बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर, x e की पावर 2x बाई 1 प्लस 2x का स्क्वायर। तो ये 2x थोड़ा गड़बड़ कर रहा है नहीं, 2x यहां भी 2x दिखा, यहां भी 2x दिखा, तो हम क्या करते हैं 2x को t मान लेते हैं, तो कितना आएगा 2dx इज इक्वल टू dt, तो यहां से dx का वैल्यू 1/2 dt। ठीक है, इंटीग्रेशन, अच्छा 2x को माने हो t, तो यहां से x कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा, तो इस x की जगह पे रखो t/2, e की पावर 2x का मतलब t, और नीचे 1 प्लस टी का स्क्वायर इंटू dx, dx की जगह पे हाफ dt। देखो यहां से हाफ 1/2 1/2 कितना 1/4 बाहर हो गया, ये हो गया e की पावर t और t अपॉन 1 प्लस टी का होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ बताना है क्या तुम लोगों को, e की पावर t, इस t को क्या करोगे t प्लस 1 माइनस 1, सेम क्वेश्चन किए हो ना आज, t प्लस 1 माइनस 1 नीचे 1 प्लस टी का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/4 e की पावर t, डिवीजन बाई पार्ट्स करो, तो t प्लस 1/t+1 का स्क्वायर, यानी 1/t+1 माइनस 1/t+1 का स्क्वायर, और ये हो गया dt, तो 1/4, ये अगर आपका ft है तो ये कितना है f डैश t है, तो 1/4 e की पावर t ft, यानी 1/t+1 प्लस सी। यहाँ पे t log x नहीं था, पता चला कोई बच्चा होश में मतलब यहाँ पे भी t को log x रख दे, नहीं, t कितना है यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे 2x रखो t की जगह पे, तो हो गया 1/4 e की पावर 2x बाई 2x प्लस 1 प्लस का c, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, वो वीडियो अलाइनमेंट थोड़ा थोड़ा हिल जाता है, कभी कभी एंगल चेंज हो जाता है, तो उसको ठीक किए थे। आगे बढ़ा जाए, ठीक है, अब जो है थोड़ा सा एक टफ सवाल थोड़ा सा लेते हैं, देखते हैं, रुको। इस क्वेश्चन को
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? e की पावर x प्लस 1/x इंटू 1 प्लस x माइनस 1/x dx, ये सवाल है। e की पावर x प्लस 1/x 1 प्लस x माइनस 1/x dx, ये सवाल आपका जेईई मेन के अंदर आ चुका है। ठीक है, जेईई मेन के अंदर आ चुका है। पहले सोचो तुम लोग कैसे करोगे इसको। तो इस सवाल को करने का बेसिकली हम तुमको दो मेथड बताएंगे, दो मेथड, आपको जो आसान लगे आप उससे करें। देखो, इस e की पावर x प्लस 1/x को कैसे लिखेंगे? e की पावर x इंटू e की पावर 1/x, ऐसे लिख लोगे। e की पावर x इंटू e की पावर 1/x, और ये क्या है? 1 प्लस x माइनस 1/x है। ठीक है, अच्छा, ऐसा ऐसा क्यों किए? पता है ना लॉज ऑफ इंडिसेस, a की पावर b प्लस c a की पावर b इंटू a की पावर c होता है। तो उस रूल से e की पावर x प्लस 1/x को लिखे e की पावर x इंटू e की पावर 1/x। अब क्या करो, इस e की पावर 1/x को अंदर पठाओ, अंदर भेजो। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर x इंटू, अच्छा e की पावर 1/x अंदर जाएगा तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो e की पावर 1/x प्लस x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x e की पावर 1/x माइनस e की पावर 1/x बाई x। ठीक है, ऐसा कुछ आ गया। कुछ दिखा तुम लोगों को अंदर? चलो दिखाते हैं, अब दिख जाएगा, देखना ध्यान से। ये हो गया e की पावर x इंटू इस x e की पावर 1/x को रहने दो और इन दोनों को साथ में ले लो, तो प्लस e की पावर 1/x माइनस e की पावर 1/x बाई x। कुछ दिखा? ये अगर तुम्हारा fx है, चलो इसको fx मानो, x e की पावर 1/x को fx मानो, इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, तो d बाई डी एक्स ऑफ fx के जगह पे x e की पावर 1/x, कितना होगा डिफरेंशिएशन इसका? x को बाहर करो और e की पावर 1/x का डिफरेंशिएशन e की पावर 1/x और 1/x का माइनस 1/x², अब प्लस e की पावर 1/x को बाहर करो, x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, तो देखो यहां इस x से एक x कटेगा, ये कितना हुआ? माइनस e की पावर 1/x बाई x प्लस e की पावर 1/x। अच्छा, तो ये जो माइनस और प्लस वाला है सेम चीज यहां पे है, देखो माइनस e की पावर 1/x बाई x यहां है, प्लस e की पावर 1/x यहां है। तो अगर ये fx है तो ये पूरा चीज कितना है जी? f डैश x है। कहानी समझ रहे हो? तो आंसर क्या होगा? e की पावर x इंटू fx, यानी x e की पावर 1/x अब प्लस c, तो ये क्या होगा? x यहां बाहर, e की पावर x इंटू e की पावर 1/x क्या होगा? e की पावर x प्लस 1/x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा उत्तर, एक साधारण सा उत्तर ये आ गया, x e की पावर x प्लस 1/x। अब इसका तरीका, दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, मैंने बोला था ना दो तरीका बताएंगे। दूसरा वाला तरीका देखो, मेथड नंबर 2, तरीका नंबर 2 क्या है? e की पावर x प्लस 1/x इंटू 1 प्लस x माइनस 1/x, यही है ना? अब तुम क्या करो, देखो ध्यान से, e की पावर x प्लस 1/x इंटू 1 मल्टीप्लाई करो तो आएगा e की पावर x प्लस 1/x। ठीक है, अब प्लस e की पावर x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। देखो ध्यान से एक बार वेरीफाई करो, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं? क्या किए हम? e की पावर x प्लस 1/x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो e की पावर x प्लस 1/x आ गया। अब फिर ये दोनों एक साथ है, x माइनस 1/x, उसको e की पावर x प्लस 1/x से मल्टीप्लाई किए तो कितना आया? e की पावर x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अब दोनों को अलग अलग कर दो, तो e की पावर x प्लस 1/x
dx अब प्लस e की पावर x प्लस 1/x। अब एक बार थोड़ा ध्यान से सुनो, ये जो x प्लस 1/x है इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? x प्लस 1/x का डिफरेंशिएशन होगा 1 माइनस 1/x²। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन हमको मिल जाए तो मजा आ जाए। क्यों? क्योंकि फिर तो क्या हो जाएगा, e की पावर थीटा और 1 माइनस 1/x² dx क्या होगा, d थीटा। तो e की पावर थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर थीटा। लेकिन सवाल यह है कि 1 माइनस 1/x² लाओगे कहां से? तो उसका रास्ता तुमको ये दिखाएगा, ये जो x माइनस 1/x है इसमें से तुम क्या करो, x कॉमन ले लो, जबरदस्ती x कॉमन ले लो। तो दोनों टर्म को x से डिवाइड करना पड़ेगा, जो कॉमन लिए हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा दोनों को। तो x बाई एक्स 1 माइनस 1/x/x, तो 1/x/x क्या होगा, 1/x² हो जाएगा। कहानी समझ रहे हो? अच्छा देखो तो x प्लस 1/x है और उसका ये डेरिवेटिव है। तो अब इसमें इसको तुम बाबू साहब बना के रखे रहो, ये बाबू साहब है, ठीक है, x प्लस 1/x वाला। प्रूफ में भी बताए थे बाबू साहब का कॉन्सेप्ट, जो नहीं समझते हो पीछे जाकर के पीछे का वीडियो देखो। इसमें क्या करो, ध्यान दो, इसको ऐसे लिखो, अरे उगो ना भाई, x इंटू ई की पावर x प्लस 1/x इंटू 1 माइनस 1/x² dx। हम तुमसे पूछे कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली कितना होगा बताएं? x प्लस 1/x को t मानोगे, x प्लस 1/x को t मानोगे तो 1 माइनस 1/x² dx कितना हो जाएगा, dt। तो ये हो गया e की पावर t dt, यानी e की पावर t। तो e की पावर x प्लस 1/x, इतने लंबे चौड़े चीज का इंटीग्रेशन सीधा ये होगा। तो जिसका इंटीग्रेशन आसान है, मतलब इसका इंटीग्रेशन तुम कर सकते हो ना, डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो तुम्हारा 4 दिन लग जाएगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन बहुत लंबा होगा। u का डिफरेंशिएशन होता है, v का इंटीग्रेशन होता है। तो इसको क्या मानना अच्छा रहेगा, u मानना या v मानना? सिंपल सा चीज है, इसको v मानेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है। तो इसको क्या मान लिया, v मान लिया, और x को क्या मान लिया, u मान लिया। अब उतारो इसको, तो e की पावर x प्लस 1/x, अब प्लस यहां पे बाई पार्ट्स लगाओगे तो u को करो बाहर, इनटू इसका इंटीग्रेशन कितना है, e की पावर x प्लस 1/x, फिर माइनस क्या होता है, u का डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, u है तुम्हारा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, इंटू फिर इसका इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस 1/x, ठीक है। तो देखो तुम ध्यान से, ये और ये क्या हो गया, कट गया, तो ये हो गया x e की पावर x प्लस 1/x अब प्लस c। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारा स्टेप हम स्किप किए हैं, हम ये मानते हैं। स्किप इसलिए किए हैं क्योंकि जेईई मेंस का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम का क्वेश्चन है, तो वहां पे हर स्टेप आपको करके दिखाने का जरूरत नहीं है, आप मन में भी 1-2 स्टेप कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ऐसे कर दिए, 2 मेथड बता दिए, तुमको जो मेथड पसंद हो उससे तुम कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ रहे हो। और भी इक्का दुक्का क्वेश्चन देखते हैं, अगर अच्छा हमको लगा तो करवा देंगे। तब तक तुम लोग अपना हाल समाचार बताओ, हाल समाचार ठीक है तुम लोगों का? नहीं सर, हाल तो ठीक है लेकिन समाचार ठीक नहीं है, ठीक करो सबको। अरे भाई कहाँ गया, उसी टाइप का सब क्वेश्चन है, जितना बताए हैं ना उतना अगर तुम ठीक से फॉलो कर लिए सारा क्वेश्चन तुमसे एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ठीक है, बस रहने दो फिर। ओके, जितना बताए हैं उतना सफिशिएंट है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया, यहां तक में आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पूरा कवर हो गया। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ढूंढ के क्वेश्चन ट्राई करो, जो फॉर्मूला बताए हैं सबका शॉर्ट नोट्स बनाओ, अच्छे से याद करो, और शुरू से लेकर के अभी तक
आपका बहुत सारा एक्सरसाइज बन जाएगा आफ्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगले लेक्चर पे जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट स्पेशल इंटीग्रल स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसको आगे कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।